स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपने काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ज़रूर किया होगा, है ना ये क्वेश्चन। खैर देखते हैं, यहाँ पर वर्क एनर्जी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया 40 मीटर ऊपर से, है ना, जिसकी इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है और एक अननोन एंगल पे फायर किया गया है ना, फेंका गया अननोन एंगल पे, ये पता नहीं हमें। तो पूछा गया है कि जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे ग्राउंड पर है ना आने वाली होगी, है ना, तो उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी। क्लियर है ये चीज़, टकराने से जस्ट पहले। तो क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। के आई या के एफ प्लस यू एफ इक्वल टू के आई प्लस यू आई। अब आप बोलोगे कि सर वर्क एनर्जी मेथड नहीं लगा रहे हो। हाँ वही लगा रहा हूँ मैं, उसी का स्पेशल केस है ये एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, ये जो हम लोग करते हैं। तो क्या होता है, जब वर्क डन बाई सूडो फोर्स जीरो हो, जब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, है ना, जब वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो, ठीक है, और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो और है ना काइनेटिक एनर्जी हो, तो आप डायरेक्ट है ना ये काम कर सकते हो, है ना, क्लास में बताया गया होगा आपको। तो मैं यही यूज कर रहा हूँ, ईजी पड़ रहा है। तो फाइनल मैं इसको ले रहा हूँ, इनिशियल इस वाले पोर्शन को ले रहा हूँ। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी पे मैं समझाऊंगा अभी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है पोटेंशियल एनर्जी लिखने की। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते हैं तो कोई एक रेफरेंस लेवल मानते हैं, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो आप इसको एक तरफ ले जाके चेंज के फॉर्मेट में लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन हम लोग है ना किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो एक रेफरेंस ऑलरेडी मानते हैं। तो ग्राउंड से अच्छा क्या ही होगा, तो ग्राउंड पे है ना जीरो मान लिया हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच, है ना, ऊपर में प्लस में होगा एम जी एच। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो ग्राउंड पे ही है, तो ये जीरो हो गया और इनिशियल कितनी हो गई, एम जी एच। अब देखिए एम से कट जाएगा, है ना, दोनों तरफ, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर प्लस 2GH आ रही है। अब बस डाटा पुट कर लीजिए, u का वैल्यू कितना है 50 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 40 मीटर, और ये v है, इधर आप भेजोगे तो ये स्क्वायर रूट v हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ जा रही 50 का स्क्वायर 2500। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 10 रहता तो थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 784 एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये अंडर रूट आ गया आपका 3284। फिर इसको आप थोड़ा कैलकुलेटर से देख लीजिए, 57.3 आ रही है मीटर पर सेकेंड, है ना, फाइनल वेलोसिटी की आंसर। अप्रॉक्स में यही एससीबी में दिया हुआ है, अप्रॉक्स में 58 मीटर पर सेकेंड दिया गया है ना। थोड़ा ज़्यादा अप्रॉक्स हो रहा है यहाँ पे 57.3 से, लेकिन है ना यही कंसीडर किया गया। अगर जी की वैल्यू 9.8 लिया जाए तो कोई दिक्कत। तो ये तो हुआ वर्क एनर्जी मेथड से, है ना। लेकिन काइनेमेटिक्स से थोड़ा मैं याद दिलाना पसंद करूँगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके रखा हुआ हूँ। तो काइनेमेटिक्स में याद है प्रोजेक्टाइल में आप यू का कंपोनेंट लेते थे, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, ठीक है। और याद होगा कि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो होती थी, तो ये जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो देखिए शुरू में u cos थीटा था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, u cos थीटा ही होगा। क्लियर ये चीज़, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, एक सेकेंड, वाई डायरेक्शन में मैं वी वाई मान लिया हूँ। क्या इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ये नेट वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो y का वेलोसिटी निकालने के लिए, है ना, a से b में y डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सब कुछ y के डायरेक्शन में होगा। तो वी वाई स्क्वायर हो गया, यू वाई कितनी हो गई, यू साइन थीटा हो गई, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में नीचे है, और नीचे का डायरेक्शन को अक्सर हम लोग साइन कन्वेंशन के तौर पे माइनस निगेटिव ले लेते हैं, तो माइनस जी। और डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे है y में, है ना, नीचे है, आप शुरू में ऊपर थे फाइनली नीचे हो, तो माइनस एच हो जाएगा, तो ये 2GH हो गया। तो वी वाई स्क्वायर पता चल गया। अब देखिए रिजल्टेंट जो होती है, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट लिखना तो आ रहा है, बेसिक है ना, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GH।
अब देखिए यहाँ यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है ना, बचपन का ट्रिग्नोमेट्री। तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आंसर आ गया हम लोगों का। क्या यही तो पीछे भी आया था, ठीक है, तो यही सेम चीज़ पीछे भी आया हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर आ चुका है। तो डाटा तो फिर पुट कर ही लोगे ना इस तरह से। तो आप जो मेथड से बनाना चाहें, है ना, वैसे यही मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है। याद कीजिए, है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता था काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में कि थीटा से ऊपर फेंके, है ना, यू स्पीड से, थीटा से नीचे फेंके यू स्पीड से, और थीटा से हॉरिजॉन्टल फेंके यू स्पीड से, फाइनल वेलोसिटी तीनों केस में सेम आती है। और उसका लॉजिक आपको यहाँ पर बहुत आसानी से दिख रहा है। वो चीज़ें काइनेमेटिक्स से भी प्रूफ हो जाती हैं, लेकिन यहाँ देखिए कितना सिंपल है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज उतना ही है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम ही आएगी, है ना। अगर थीटा से ऊपर फेंके या थीटा से नीचे फेंके, मतलब किसी भी एंगल पे फेंके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको, है ना, ये चीज़ कंसेप्ट याद में रखना कि कोई भी एंगल हो, फाइनल वेलोसिटी सेम आएगी, चाहे हॉरिजेंटली ही क्यों ना फेंक दें, है ना, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, तो भी उसकी भी आंसर यही आएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।